सो हाय फ्रेंड्स, एक काम करते हैं, अपने डैशबोर्ड को आगे परफॉर्म करते हैं। सो बेसिकली हमें यहाँ पे क्या करते हैं, अभी एक और लिस्ट परफॉर्म कर रहे थे। हमारे पास दो लिस्ट क्या क्या है, प्लेटिनम वाली लिस्ट ले ली, मतलब कैटेगरी ले ली। अब स्टेट रह गया, तो स्टेट की लिस्ट को सेम आप डेटा पे जाएंगे, डेटा वैलिडेशन, देन लिस्ट, सोर्स। सोर्स में आप लिस्ट में जाएंगे, देन दिस इज़ योर लिस्ट। ओके, आप इस तरीके से इसको परफॉर्म कर सकते हैं। मैं इसको मर्ज करके एक बार दिखा देता हूँ। वेट अ सेकेंड, आई थिंक हमारा डेटा ये आ गया, डेटा लाइक दिस बिहार। ओके, सारा ही डेटा भी यहाँ पे आपको दिखा रहा है। तो अभी क्या करना है, सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, कैलकुलेशन शीट पे चलते हैं। यहाँ पर आपका स्टेट और स्टेट परफॉर्म करते हैं। देन आपकी ये कैटेगरी भी ले लेते हैं। वेट अ सेकेंड, कैटेगरी 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 और स्टेट। ओके, कैटेगरी एंड स्टेट हम यहाँ परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर क्या करूँगा, डैशबोर्ड के थ्रू ही जो मैंने कैटेगरी ले रखी है वो यहाँ पर मैं डाल दूँगा लाइक दिस। जैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपका कैटेगरी यहाँ पे डाला हुआ है। ओके, ये देख रहे हैं, ये कैटेगरी ऑलरेडी डाला हुआ है। तो कैसे डाला हुआ है, ये आपको कुछ नहीं करना है। वी लुकअप, ये देखिए, कॉमा, लिस्ट में गए, दिस इज योर लिस्ट 10। ओके, द सिमिलर वे आपका स्टेट का। अब यहाँ पर ऑब्वियसली z आपका y के बाद z आएगा। तो जो y के बाद आपका ये मैंने मर्ज किया हुआ है, तो इसलिए आपकी सेल AA1 आएगी। तो ठीक है, यहाँ पे फंक्शन परफॉर्म कर लेते हैं। वी लुकअप, डैशबोर्ड पे गए, दिस इज ये आपका जो AA1 था, ये हमने लिया। देन इसको कांस्टेंट कर देते हैं, कॉमा, आपके लिस्ट वैल्यू, दिस इज योर लिस्ट वैल्यू, कॉमा 1, कॉमा। ठीक है जी, अकॉर्डिंगली अब आपका यहाँ पर परफॉर्म हो जाएगा। सो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको अकॉर्डिंगली वही दिखाई देंगे। सो फ्रेंड्स, जैसे आप देख रहे हो यहाँ प्लेटिनम की जगह मैं क्या करता हूँ, सिल्वर कर देता हूँ। आपको मैं एक चीज़ यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैंने इसको सिल्वर किया। अकॉर्डिंगली ये देखिए, कैटेगरी सिल्वर, स्टेट आपका चंडीगढ़। यहाँ पे जो मुझे डेटा चाहिए ना, अब डेटा अब सी देखते जाइए, कहीं पे एक एरर करने वाला हूँ मैं। अब एरर आपको समझाऊंगा कि कैसे आएगी। सॉरी, मुझे वेबसाइट, स्टोर, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और ये सब मुझे चाहिए था ना। ओके, तो अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सम इफ लगा देता हूँ सेम इसकी तरह। ये देखिए, अब यहाँ अब ये डी की जगह पर मुझे क्या करना है, एच। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मैंने किया एच। मेरा ना आंसर नहीं आया। क्यों नहीं आया, फॉर्मूला देखो, बिल्कुल करेक्ट लगाया हुआ है। वेबसाइट पे कैटेगरी सेलेक्ट की हुई, स्टेट सेलेक्ट किया हुआ, सब कुछ सही सेलेक्ट किया हुआ है, फॉर्मूला भी करेक्ट है। आंसर क्यों नहीं आया, ये देखिएगा। अब जब मैं डैशबोर्ड पे सिल्वर सेलेक्ट किया हुआ है इसलिए नहीं आ रहा, प्लेटिनम सेलेक्ट करूँगा, अब ये देखिएगा, यू विल फाइंड दी आंसर। ये देखो, आंसर आ गया। सी, जो चंडीगढ़ की जो कैटेगरी है ना, वो आपकी प्लेटिनम में है। तो अभी क्या है, हमने क्या इसमें गलती करी, ये जो लिस्ट है ना, मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ, जो लिस्ट है हमने यहाँ से पिक करी है। हमें यहाँ से इसको पिक नहीं करना चाहिए, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। सी, मैं इसको यहाँ से डिलीट करते हुए, ये देखिएगा, ये मैंने डिलीट कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, दोबारा से डेटा में जाके डेटा वैलिडेशन परफॉर्म करता हूँ। लिस्ट में गया,
इस बार मैं लिस्ट जो लूँगा सोर्सेज पे जाके जो लिस्ट लूँगा कैलकुलेशन शीट से उठा के वेयर इट इज़ दिस, मैं ये लिस्ट लूँगा, ये वाली लिस्ट। ओके, ओके करूँगा। अब आपको क्या है, यहाँ पे सिर्फ आपके कैटेगरी के हिसाब से ही लिस्ट आपको दिखेगी। अब मैं यहाँ कैटेगरी चेंज करूँगा सिल्वर, तो सिल्वर के हिसाब से ही आपको वही वाली लिस्ट मिलेगी। सो ये बेसिकली एक एरर था जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, मर्ज करके थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, सो थोड़ा हम कुछ परफॉर्म करने लायक बने। ओके, अकॉर्डिंगली आप इसको बड़ा कर लीजिए जितना बड़ा कर सकें। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर गया शीट पे, ये मैं परफॉर्म कर रहा था। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस डैशबोर्ड के अंदर जाके इसी की वैल्यू ले लेता हूँ, ये लीजिए। अब मेरा ये आंसर आ गया। तो सिमिलर वे अब मैं इसको ऐसे परफॉर्म कर देता हूँ, ये आपका आंसर मिल गया, सिल्वर में जम्मू, सिल्वर में जम्मू। ये देख सकते हैं, ये आपका रिज़ल्ट वेबसाइट का 530947 सी, अकॉर्डिंगली ये रहा आपका। तो अब करना क्या है, आप इसको परफॉर्म कीजिए, यहाँ पे इंसर्ट कीजिए, यहाँ पर अपना पाई चार्ट बना लीजिए। ये देखिए, अकॉर्डिंगली पाई चार्ट को आप मूव कर लीजिएगा अपने डैशबोर्ड पे। ठीक है, कहाँ गया आपका, ये रहा। अब ये आपका परफॉर्म करेगा आपका स्टेट वाइज। ओके, अब मैं आपको एक और यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पर एक क्या करता हूँ, मैं हायरिंग कॉस्ट चार्ट बना देता हूँ, जो हायर कॉस्ट का एक चार्ट है हमारा। ओहो, ये देखिए, कॉलम चार्ट ही प्रेफर करूँगा मैं। ये देखिए कॉलम चार्ट, सो आप यहाँ पे कॉलम चार्ट लगा सकते हो। अब मेरा एक और यहाँ परफॉर्मेंस रह गया, क्या परफॉर्मेंस रह गई मेरी, मैं वो आपको बता देता हूँ। ये देखिएगा, ये अब ये अकॉर्डिंगली मैं इसको सेट कर लेता हूँ। एक चीज़ और, अब यहाँ पे जैसे कि आप जम्मू कश्मीर देख रहे हो, तो बेटर ये होगा कि यहाँ पर भी ये जम्मू कश्मीर आपका हाईलाइट हो जाए, यहाँ हो जाए, जहाँ जहाँ पे आ रहा है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, मैं क्या करता हूँ, यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा देता हूँ, लाइक दिस, इंसर्ट कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट इक्वल्स टू सी, ग्रीन कलर कर देते हैं, दिस। ये देखिए, अब जैसे ही आप चेंज करेंगे इसको, आपका कलर दूसरे इस पे चला जाएगा। तो सिमिलर वे इसको भी मैं वैसे ही कर देता हूँ। ओके, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा देता हूँ, हाईलाइट सेल्स इक्वल्स टू, यहाँ पे गए मेघालय लाइट ग्रीन। ओके, मेघालय यहाँ पे है नहीं इसलिए दिखा नहीं रहा, कोई और होगा तो आपका दिखा देगा, लाइक सिक्किम आ गया। तो सिमिलर वे यहाँ पर भी मैं ऐसे ही परफॉर्म कर लेता हूँ। ओके, कंडीशनल फॉर्मेटिंग इक्वल्स टू, यहाँ पे गए सिक्किम, आपका ग्रीन डार्क, ये लीजिए। ठीक है, अब ऑलमोस्ट मैं एक परफॉर्म कर चुका हूँ ये कैटेगरी। अब मैं क्या करता हूँ, स्टेट वाइज भी एक आपका बना के दिखाता हूँ आपको, सेल्स फनल। ये आपका हो गया कैटेगरी वाइज। अब मेरे को बताना है आपको सेल्स वाइज, स्टेट वाइज सॉरी। अब स्टेट वाइज मैं कैसे करूँगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे चाहिए होगा स्टेट। ओके, स्टेट कौन सा आएगा मेरा, स्टेट मैं यहाँ पे लूँगा डैशबोर्ड से, जो भी मेरा यहाँ स्टेट होगा। ओके, दिस इज माई स्टेट। सेम सेल्स एक्सपेंडिचर ग्रॉस प्रॉफिट ले लेते हैं, दिस इज द वे। 100% आपका सेल होगा। ग्रॉस प्रॉफिट को एक काम करता हूँ, वी लुकअप से ले लेता हूँ। वी लुकअप, जो लुकअप वैल्यू है आपका सिक्किम, कॉमा टेबल एरे आपका होगा, दिस इज योर टेबल एरे। ये सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ तक 11th, इसको कांस्टेंट करके 11 0 11 ही था आई थिंक सो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ गलत था, एक बार दोबारा से परफॉर्म कर लेते हैं। वी लुकअप आपका सिक्किम, कॉमा ये लीजिए
ये साथ साथ ये परफॉर्म हो रहा है, आप मुझे देख के बताइएगा। मैं ये आपका कॉलम 17, ओके सॉरी मैंने रो देख लिया था, 17 ओके 17,0 आई थिंक दिस टाइम इट विल बी करेक्ट। नहीं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 इट शुड बी करेक्ट ना। सिक्किम, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, लास्ट ट्राई देता हूँ। ऐसा कभी हुआ नहीं, आज क्यों हो रहा है ऐसा? आई मस्ट से दिस, यार ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी एग्जैक्ट मैच, करेक्ट। ये देखिए सिक्किम का 41%, 42 दिखा रहा है, राउंड ऑफ में किया हुआ है। दिस इज़ दी वे परसेंटेज, दिस इज़ द वे। एक्सपेंडिचर के लिए सेम वैसे ही मैं कर दूंगा, ये मेरा एक्सपेंडिचर आ गया। अब यहाँ पर आप फनल सेम बना सकते हैं इंसर्ट करके। यहाँ जब इंसर्ट करेंगे फनल आप इस तरीके से आप इंसर्ट कर सकते हैं। चार्ट टाइटल आप दे दीजिए। सो चार्ट टाइटल में मैंने इसका नाम स्टेट दे दिया, आप अकॉर्डिंगली डिज़ाइन कर लीजिएगा। मैं भी करूँ, अभी आप ही के सामने डिज़ाइन करूँगा। ये लीजिए, कहाँ गया, मैं फ़िलहाल अभी सारे एलिमेंट्स आपके साथ परफॉर्म करा रहा हूँ, फिर मैं इसको डिज़ाइन पे भी हम काम करते हैं, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसको सेट कर दिया। अब मेरा एक और सेगमेंट रह गया आपका, आपका जो सेगमेंट रह गया सेल्स पर एम्प्लॉय। ओके कैलकुलेशन पे चलते हैं। दिस इज़ द सेल्स पर एम्प्लॉय, जो आपका डेटा है लाइक दिस दिस एंड दिस। इसको मैं टेबलर आपका कॉलम चार्ट में परफॉर्म कर देता हूँ, और दिस वे दिस चार्ट विल बी बेटर। ओके देन मूव टू डैशबोर्ड। अब मैं इसका डिज़ाइनिंग आपके साथ परफॉर्म करता हूँ। ये देखिए ऑलमोस्ट मैंने सारी अपनी ग्रिड्स अकॉर्डिंगली फिल कर दी हैं। सो अब मैं क्या करता हूँ, इसको डिज़ाइन करता हूँ। आप भी इसको डिज़ाइन करो अपने हिसाब से, मैं भी इसको डिज़ाइन करता हूँ, देखते हैं किसका डिज़ाइनिंग ज़्यादा बेटर होता है। मेरा डिज़ाइन थोड़ा समवेयर ठीक ठाक सा होता है, आपके डिज़ाइनिंग्स भी मैं देख के थोड़ा सा इम्प्रेस होना चाहता हूँ। आप भी मुझे कमेंट बॉक्स पे भेजिए। नेक्स्ट वीडियो पे हम डिज़ाइन देखते हैं कैसे करना है। ओके सो फ्रेंड्स सी दिस इज़ द डिज़ाइनिंग आई हैव मेड। मैंने कुछ नहीं किया, जो आपके साथ मैंने फनल्स तैयार की हैं उसी को ही डिज़ाइन किया। ये दिस इज़ द डेटा। अगर मैं यहाँ प्लैटिनम पे जा रहा हूँ, गोल्ड पे जाता हूँ, तो ये देखिए वैसे ही परफॉर्म करके दे रहा है। यस दिस इज़ दी फनल। मैंने उसको अकॉर्डिंगली मैंने क्या किया, स्टेट को उसी कलर पे ले आया, और जो जो हाईलाइटेड मेरी स्टेट्स यहाँ पर हैं वही सेम मेरी हाईलाइटेड यहाँ पर है। सेल्स पर एम्प्लॉय यहाँ पर आ गया। देन अकॉर्डिंगली जो पंजाब का डेटा मैं देख रहा हूँ उसी का ही हाईलाइटेड स्टेट रेवेन्यू मुझे यहाँ पे शो कर रहा है। सी आप देख सकते हैं वेबसाइट में 42.9, सो मुझे यहाँ पर भी 43 अप्रॉक्स फिगर उसकी दिखा रहा है, ठीक है। द अकॉर्डिंगली मेरा सेल्स वर्सेस एक्सपेंडिचर, सेल्स स्टाफ टर्नओवर और नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ के हिसाब से मैंने जो ट्रेंड लाइंस यहाँ पे डिज़ाइन की थी, और ये मेरा हायरिंग कॉस्ट, ओके हायर कॉस्ट जो मेरा था, और ये मेरी फनल। सो आप इस तरीके से इवैल्यूएट भी कर पा रहे हो। सी डेटा को जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे इवैल्यूएट आपको करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आप इवैल्यूएट करोगे तभी आप कुछ पहले सबसे पहले इवैल्यूएट करके क्वेश्चनेयर तैयार कीजिए। वो क्वेश्चनेयर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक डेटा सेट से क्या क्या क्वेश्चनेयर्स आप प्रिपेयर कर सकते हो, वो सब क्वेश्चनेयर्स ही आपको हेल्प करता है एक डैशबोर्ड, अच्छा डैशबोर्ड बनाने के लिए। सी इंटरैक्टिव डैशबोर्ड तभी बन पाएगा जब तक आपके पास क्वेश्चनेयर नहीं होंगे। आपको इंटरैक्टिव डैशबोर्ड बनाने के लिए क्वेश्चन सबसे पहले प्रिपेयर करने पड़ेंगे कि क्या आपका वो डेटा बोलता है, क्या आप उस डेटा से एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, ये आपको इवैल्यूएट करना है। वो इवैल्यूएशन तभी हो पाएगी, पहले आपको क्वेश्चन तैयार करना पड़ेगा। वो क्वेश्चन आपके पास सामने होगा, देन आप उस पर वर्किंग कर सकोगे। सी मैं आपके साथ जब ये डेटाबेस इवैल्यूएट कर रहा होता हूँ तो मैं उससे पहले प्री डिफाइंड क्वेश्चंस कर लेता हूँ। उस डेटा सेट को इवैल्यूएट करने के लिए आपको पहले क्वेश्चंस खुद पैदा करना पड़ेंगे।
ये सेट ऑफ डेटा है, आप कैसे उसको इवैल्यूएट करोगे, कैसे आप उस डेटा सेट को परफॉर्म करोगे। तो होप आपको ये डैशबोर्ड समझ में आया होगा कि कैसे मैंने ये डैशबोर्ड प्रिपेयर किया आपके साथ। ये डैशबोर्ड प्रिपेयर करने के लिए आपको अपने सेट ऑफ डेटा में परफॉर्म करना पड़ेगा। इंटरेक्टिव डैशबोर्ड कैसे आप बेटर वे में परफॉर्म कर सकोगे, ये सब चीज़ें आपको खुद ट्राई करके देखना पड़ेगा अपने डेटा सेट में। क्योंकि डेटा सेट में आपके साथ जितने मर्जी शेयर करूं, समवेयर आपका डेटा सेट हमेशा यूनिक ही होगा। हर एक के पास एक यूनिक डेटा सेट है, उसी के थ्रू वो अपना इंटरेक्टिव डैशबोर्ड बना सकता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको मल्टीपल वेज के थ्रू बता सकूं कि कैसे मैंने डेटा इवैल्यूएट किया और क्या क्या तरीके अपना के मैंने उसको इवैल्यूएट किया। मैंने आपको पॉपुलेशन डेंसिटी का भी मैंने आपको दिखाया, HR डैशबोर्ड भी दिखाया, सेल्स प्रोग्रेस भी दिखाया, डिपार्टमेंटल स्टोर का भी अभी आज मैंने आपके साथ डेटा शेयर किया। इस पे मैंने कोशिश की कि कितने अलग अलग तरीके से मैं उस डेटा को इवैल्यूएट कर सकूं इंटरेक्टिव डैशबोर्ड बनाने के लिए, और मैंने पूरी कोशिश आपके सामने परफॉर्म करी। आप भी अपने डेटा सेट में इसको परफॉर्म करके देखिएगा, अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। कमेंट सेक्शन पे मेरे साथ शेयर करना, कोई भी क्वेरी हो आप मेरे साथ शेयर कीजिए, मैं आपको उसका आंसर करता हूँ। आपको आपका इंटरेक्टिव डैशबोर्ड बनाने में आपकी कितनी हार्डवर्क लग रही है आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा। डेटा इवैल्यूएशन करते वक्त कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, आप वो भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ओके, डिपार्टमेंटल स्टोर के इस डैशबोर्ड में इतना ही, आगे और देखेंगे। थैंक यू।